भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें फैसले को यहां पर सुरक्षित यहां पर रखा गया। सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, लेकिन अब जब तक फैसला नहीं आ जाता, इस पूरे देखिए गिरफ्तारी को यहां पर रोक अब लगा दी गई है। जो यहां पर पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, वो जांच की प्रक्रिया तो यहां पर कर सकती हैं, सबूतों साक्ष्यों को तो जुटाया जा सकता है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। आज के दिन देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर हलचल यहां पर जोरों पर रही। अगर मैं तस्वीरें यहां की आपको दिखाऊं तो देखिए हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद रही, लेकिन यहाँ पर तमाम जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, जिन्होंने पूरे मामले की देखिए यहाँ पर सुनवाई की, उनकी भी यहाँ पर चहलकदमी यहाँ पर देखी गई। लेकिन ब्रह्मचारी जिन्होंने तमाम देखिए दावे पेश किए, सबूत यहाँ पर पेश किए, उन सभी सबूतों को इस समय जो अभिमुक्तेश्वर आनंद के वकील हैं, उन्होंने झूठा भी ठहराया है। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा पूरे फैसले के बाद, तमाम इन चीज़ों के लिए देखिए हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी मौजूद हैं। फैसले को किस तरह आप लोग देखते हैं, क्या रुख अब होगा और क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अपेक्षित फैसला, जो हम लोगों के कॉरिडोर में यह चर्चा थी। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यही आना है। जिस हिसाब से कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट हुए, उसमें जो आशुतोष महाराज जी ने विक्टिम के एजुकेशनल सर्टिफिकेट जमा किए, वो हरदोई के थे। उसमें वहाँ वो रेगुलर स्टूडेंट थे, फिर वो वहाँ कैसे, तमाम सारी बातों पे चर्चाएं हुई। और चर्चाओं में हानेबल कोर्ट ने यह मानते हुए आर्डर को रिजर्व कर लिया और टिल डिलीवरी ऑफ द जजमेंट उन्होंने अभिमुक्तेश्वर आनंद के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो जब अब चूंकि आज लास्ट डे है, माननीय उच्च न्यायालय आज से बंद हो रहा है होली की छुट्टी में, 9 तारीख को ओपन होगा। तो जब तक फैसला नहीं आता, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। और वेट एंड वॉच, क्योंकि आर्डर अभी रिजर्व है, जब तक फैसला नहीं आ जाता कुछ भी कहना सिर्फ प्रिजम्पशन होगा किसी का। पॉक्सो के तहत धाराएं हैं, लेकिन जो तमाम सबूत साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, लग रहा है कि इतना बचपना आसान होगा इनके लिए। बिल्कुल बहुत आसान होगा। न्याय पे विश्वास करिए। और जिस तरह से हम लोगों ने तर्क दिया है और शंकराचार्य जी की तरफ से बहस हुई है, और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन स्टोरी को साबित करने में वो अक्षम रहे और मेलाफाइड इंटेंशन से दर्ज कराया गया है, यह कोर्ट ने पाया है। और तभी जो है कोर्ट संतुष्ट होकर के ही उनको प्रथम दृष्टया केस में पाया। तो इस हिसाब से कि अपराध बनता नहीं है, तो अंतरिम जमानत दे दिया। और जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दिया है। गिरफ्तारी से केवल राहत मिलना आप लोग पूरी तरह से राहत मानते हैं क्या? ये देखिए, ये एंट्री प्रोटेक्शन होता है। वो पर्पज़ ये होता है कि अगर एक बार अरेस्टिंग हो जाएगी, तो पर्पज़ एक जो अपोजिट पार्टी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, वो कामयाब हो जाएगा। और सबसे एक जो है इम्पोर्टेंट बात बताएं कि जो सभी जगह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि मेडिकल हो गया है, मेडिकल में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ये है। तो आज सबसे बड़ी बात है, जो मेडिकल जो है, मेडिकल जो करवाया था प्रोसिक्यूशन ने, उस पर कोई बहुत ज़्यादा हैमर नहीं किया गया। इट मीन्स कि मेडिकल जो है कराया गया है, वो फिर कहीं ना कहीं कुछ बात उस पर आ रही है, क्योंकि मेडिकल पे हैमर नहीं किया गया। अभी तक आ रहा था मेडिकल में पॉजिटिव आ गया, मेडिकल में प्रूफ हो गया, हाँ संदेह है, तो दिस इज क्रिएट द डाउट ऑन द मेडिकल रिपोर्ट। सरकारी वकील ने तो ये भी कहा कि अगर ये जो फैसला ये पढ़ा गया है, अगर ये हुआ तो फिर आने वाले दिनों में तो फिर ये कहीं ना कहीं नज़ीर ये नहीं पेश हो सकता है, फिर तो सभी के लिए कहीं ना कहीं दरवाज़ा खुला है। देखिए, अगर अन्याय हो तो ये नज़ीर सबके लिए होना चाहिए, न्याय तो सबके लिए सुलभ होना चाहिए। फेक केस में किसी को फंसा देना तो न्याय नहीं है। आपका पुलिस कमिश्नर वहाँ उस फर्स्ट इन्फॉर्मेंट के साथ, जो एक नोटेड अपराधी है, उनके साथ केक काट के अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये प्रथम दृष्टया फेक केस है, फर्जी फंसाया गया है। और इस तरह के पास्को के मामले बहुत फर्जी आ रहे हैं। हर मामले में कोर्ट को इस तरह का आदेश देना चाहिए। कोर्ट ने ये आदेश दे के अपना एक सत्ता कायम किया है, लोगों का आस्था बढ़ा है न्याय के प्रति, कि हमारी एक न्यायपालिका है जो बचा सकती है। नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स की आज दो स्थिति है, और पुलिस विभाग की अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के फर्जी केस में फंसा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, किसी के पैर पे गोली मार देना। कोई एक्साइज एक्ट में 2 लीटर शराब पकड़ा है तो उसको पहले गोली मारा जा रहा है, फिर अरेस्ट किया जा रहा है। ये क्या यहाँ का न्याय है? सरकारी वकील कह रहे हैं कि ऐसे पावरफुल लोगों को अगर राहत दी जाएगी, तब तो अपने गवाहों को, अपने सबूतों को भी नष्ट कर सकते हैं, जो उनके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जी देखिए, इसमें जो अभी आपने बात की थी, स्पेशल कोर्ट कंसिडरेशन की जो बात हुई थी कि सबके दरवाज़ा खुल जाएगा क्या इस आदेश के आने के बाद पॉक्सो एक्ट में, तो बिल्कुल पॉक्सो जैसे संगीन धाराओं में एंटीसिपेटरी बेल तो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पॉक्सो एक्ट में ही ये मेंशन हुआ है कि अगर स्पेशल कोर्ट होते हैं, स्पेशल अगर कोई केस आता है, अगर उसमें कंसिडर करता है कोर्ट, तो वहाँ पे उनके पास पावर है।
इस मुद्दे पे भी यहाँ पे बहस हुई है, जिसको कोर्ट ने सुना है। स्पेशल कोर्ट की क्या पावर है यहाँ पे उनको देने के लिए कि नहीं देने के लिए। दोनों ही पक्ष बहुत मजबूती से वहाँ पे अपने अपने पक्ष रखे हैं। और फिलहाल में जो है अभी ये स्टे दिया गया है अरेस्ट से, ठीक है, ये अभी अरेस्ट से स्टे दिया गया है। कोर्ट को समझ में आया है कि हो सकता है कि भाई वो भी वेल नोन पर्सन है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, तो हो सकता है कि उनको इस तरीके से अगर अरेस्ट, क्योंकि अगर आज का अरेस्ट यहाँ से न मिलता तो हो जाती। अभी हम लोग आज की वो ये भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे अगर यहाँ पर फैसला अगर वो उनके चाहे यहाँ से जो स्टे है उसको कैश कराने के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप करते हैं स्पेशल कोर्ट, इस पे सुनवाई की जाती है ऐसे लोगों पर। सुनवाई नहीं की जाती है। पॉक्सो एक्ट में एक स्पेशल कोर्ट कंसिडरेशन के लिए जो है वहाँ दिया गया। कोर्ट का ये कंसिडरेशन क्या ये हर एक आम आदमियों के लिए भी होगा आज की सुनवाई के ये बाद? नहीं होता है, ये सर्कमस्टांस एंड फैक्ट देख के होता है, ये आदमी से मैटर नहीं करता है। आपका फैक्ट और सर्कमस्टांस क्या है केस का, उसके हिसाब से डिपेंड होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई देर से जजमेंट्स आए हुए हैं और सारी चीज़ें दी गई हैं। सारी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद ही कोर्ट इस तहत तक पहुंचता है कि क्या हम इस तरीके के संगीन धाराओं में स्पेशल कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करते हुए क्या हम स्टे कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस मुद्दे पे बात हुई है। कोर्ट के पास अभी ऑर्डर रिजर्व है, कोई जजमेंट नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, इंटरिम ऑर्डर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टे से जो है रिलीफ दिया गया है। फैसले को सुरक्षित रखा जाना भी शंकराचार्य के वकील और मुक्तेश्वरानंद इस समय इसे अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिन के लिए गिरफ्तारी टल गई है। नहीं, गिरफ्तारी तो टली गई है। फैसला सुरक्षित इसलिए हो गया है कि कोर्ट का समय समाप्त हो चुका था। वो डिक्टेशन में समय लगता, लगभग आधे घंटे और लग जाते, तो इसलिए कोर्ट ने अपना मोटिव बता दिया क्या है, उसको लिखाना है, चैम्बर में लिख जाएगा। तो देखिए, तमाम वो वकील थे जिन्होंने वो उस फैसले की एक एक कड़ियों को यहाँ पर पढ़ा। क्या कहेंगे आप फैसले को लेकर? एक स्टेट इंक्वायरी आईओ द्वारा भी की गई थी। जो पाया गया है उसमें इंक्वायरी में यह है कि घटना ये मकर संक्रांति और अमावस्या के बीच, नहान के बीच कुंभ में विवाद हुआ था, उसको लेकर हुए थी। और दोनों जो विक्टिम हैं अपने गार्जियन के पास नहीं हैं और वो इन्फॉर्मेंट के पास किस राइट से हैं, ये भी बात उठी थी, जिस पे कोर्ट ने संज्ञान लिया और स्टेट से इस पर जवाब मांगा है कि विक्टिम उस समय थे और ये हरदोई में कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे पाए गए हैं जिसके वजह से कोर्ट ने पाया है कि इनको गिरफ्तारी पे रोक जरूरी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। बाकी आप फैसला सबूत यहाँ पर और साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, उसमें भी कई जगह त्रुटियां हैं। जगह हैं, कई एविडेंस ऐसे पाए गए हैं, ऐसे पेपर पाए गए हैं जो कहीं ना कहीं घटना दिखा रहे हैं कि उनसे संदेह है। और ये पीड़ित आशुतोष इन्फॉर्मेंट जी, ब्रह्मचारी जी के पास इतने दिन तक रहे हैं और ये सूचना पुलिस को न दे के इतने दिन तक क्या कर रहे थे। और उसमें बताया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट में स्टेट की ही द्वारा इंक्वायरी है जो आईओ द्वारा की गई है, उसमें स्पष्ट ये आया है कि ये एक पूजा पाठ कर रहे थे। डिले सभी साक्ष्य तो पहले इन्होंने जिला अदालत में पेश किया, उसके बाद ही तो आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इंक्वायरी कराई गई है, उसी में इंक्वायरी में ये बात उठ के आई है और ये बोनाफाइड मानी गई है, क्योंकि घटना एक नहान के पहले भी यहाँ हुई थी। सब कुछ देखते हुए कोर्ट को लगा कि गिरफ्तारी पे रोक जरूरी है और कानून पे विश्वास बना रहे, इसलिए देखते हैं। तो देखिए, फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन फैसला सुरक्षित है यहाँ पर। हालांकि मुक्तेश्वरानंद और उनके तमाम वकील ये कह रहे हैं कि हाँ, ये बड़ी राहत है, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा क्या होगा उसमें। अभी जो तमाम देखिए दस्तावेज यहाँ पर पेश किए गए, जो गवाह थे, जो सबूत थे, कहा गया कि उसमें भी कई जगहों पर जज को यहाँ पर संदेह लगा, इसीलिए इस फैसले को सुरक्षित यहाँ पर रखा गया है। विजय उमेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।